जय श्री राम जी की। आज मैं बात ही करूंगी अपने राजकुमार और राजकुमारियों के बारे में। आपको सुनकर के थोड़ा अजीब लगा होगा कि कौन से राजकुमार और कौन राजकुमारियाँ। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हर युवा बालक और बालिका वो राजकुमार और राजकुमारी ही है। कैसे है इसे भी आइए बड़ी सीधी सरल भाषा में हम सब समझ लेते हैं कि हम सब भगवान श्री राम के वंशज हैं। श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं। अब भगवान श्री राम या राजा रामचंद्र जी के परिवार का कोई भी बालक बालिका वो तो राजकुमार राजकुमारी ही होगा ना। बहुत आसान सी बात है। लेकिन क्या है कि बीच में कुछ जो है कारणवश पर्यावरणवश ये राजकुमार और राजकुमारियों के गुणों में परिवर्तन आया और उनका मूल गुण बिल्कुल धुंधला गया, समाप्त सा हो गया। यदि वे अपने मूल गुण को देखते हैं, देख पाते हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं तो आज भी वे राजकुमार और राजकुमारियां ही हैं। और आज के समय में तो अपने उस मूल स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसको पहचानने के लिए आपको देखना ये है कि एक राजकुमार और राजकुमारी का गुण क्या है। वो राज परिवार से है और राज परिवार का हर व्यक्ति देना जानता है। पाने की इच्छा नहीं होती उसमें, वह सिर्फ और सिर्फ देना जानता है। आप अपने अंदर देने की भावना ला कर के देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। आपको एक नई दिशा मिलने लगेगी। बस आप इतना भर करिए। आज के सारे राजकुमार और राजकुमारियां अपने मन में निश्चित रूप से कल्पनाएं करते हैं। राजकुमार कल्पनाएं कर रहे हैं अपनी राजकुमारियों के लिए कि मेरी राजकुमारी कैसी हो, और तमाम तरह के गुण उसमें कल्पना कर रहे हैं। वहीं पर राजकुमारियां भी ऐसे ही सपने देख रही हैं अपने राजकुमार को लेकर के। अब बहुत अच्छी बात है, सपने देखिए, लेकिन इस सपने से एक चीज जरूर सीख लीजिए कि जो गुण आपको लग रहा है कि वो मेरे राजकुमार में और मेरी राजकुमारी में हो, बिल्कुल वैसा गुण आप अपने अंदर धारण करने लगिए। उसी गुण को अपने अंदर बिल्कुल बसा लीजिए। वैसा ही बर्ताव करने लगिए सबके साथ में। अरे तभी तो आप में जब वो गुण होगा तो वैसे ही गुणों वाली राजकुमारी आपके पास अवश्य ही चली आएगी, खींची चली आएगी। और ठीक यही राजकुमारियों के लिए है। वे जो भी कल्पनाएं अपने जीवन साथी के बारे में चाहती हैं वैसा वे खुद बनना शुरू हो जाए। जो जैसा रहता है वो वैसे को ही आकर्षित कर पाता है। आप चाहे जिस भीड़ सभा में चली जाइए, हमको तो एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। आपने देखा होगा कि जब जाइए कहीं भीड़ में, छोटे बच्चे उनको बड़े लोग बहुत बुलाते हैं कि आओ हम गोदी में ले लें, आओ हम ले लें, नहीं जाएंगे। दूर खड़े होकर के वो ताकता किसको है, जहाँ दो चार बच्चे खेल रहे होते हैं उसी की अवस्था के, और छोड़ दो, बस देखो बिना किसी परिचय को जा करके उसमें मिल जाता है। इसे आपने भी अनुभव किया होगा, ना किया हो तो अब कर लेना। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने अंदर वही गुण बसाइए जो आप अपने राजकुमार के बारे में कल्पना करती हैं, तो राजकुमार तो आपको ढूंढता हुआ चला आएगा। और बिल्कुल यही चीज है राजकुमारियों के लिए, राजकुमारों के लिए। वे भी वैसे ही गुण
अपनाएं और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बस यही रह गया है दाम्पत्य जीवन के बारे में ही। हाँ, यही सृष्टि का आधार है और इसके चलते देखिए आज कितना तनाव बनता चला जा रहा है, संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, सब एक दूसरे से आशा ही कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं किसी की आशा बन जाऊं, मैं किसी को देना शुरू कर दूं। चलिए प्रयास करते हैं हम लोग। और मेरे मन में हर युवा बालक बालिका के लिए एक ही संबोधन ही है, राजकुमार और राजकुमारी। तो इस विषय पर थोड़ा चिंतन अवश्य करिएगा, अपने आप की पहचान करिए एक राजकुमार और एक राजकुमारी के रूप में, वैसे ही गुण विकसित करिए, आपके सारे सपने अवश्य ही पूरे होंगे। जय श्री राम।